और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर है। जेपी नड्डा ने न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कांग्रेस पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है। तो पीएफआई की हितैषी है कांग्रेस, ये भी जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है। दरअसल कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे और इस बीच हमलावर रुख अख्तियार बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। नड्डा जी, कांग्रेस का आरोप है कि सांप्रदायिक राजनीति पर बीजेपी उतर आई है और कर्नाटक में चुनावी फायदा उठाना चाहती है। ऐसा है, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी बात करता है। अभी तक तो आप पीएफआई के हितैषी बने हुए थे, आज आपको अब कम्युनल चीजें दिख रही हैं। तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, वो इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रही है। सच्चाई ये है कि वो हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ी रही है और वो उनके ही हितैषी रही है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र भक्तों के साथ खड़ी रही है और विकास के लिए खड़ी रही है। वो परिवार के लिए खड़े रहे हैं और गैर राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़े रहे और चुनाव में वोट लेने के लिए वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि एसडीपीआई उनके समर्थन में अपने कैंडिडेट्स को वापस लेने पर, उनको समर्थन देने पर, कांग्रेस के समर्थन देने पर विचार कर रही है। वो उन्हीं के लोग हैं, वो इन्हीं लोगों को तो पाला पोसा है उन्होंने इतने साल। तो समर्थन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उनका समर्थन उनको मिलेगा। और लेकिन वो गैर राष्ट्रवादी ताकतें हैं जिनके साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी दिखती है, इसलिए समर्थन भी होगा। मुस्लिम रिजर्वेशन की बात भी वो कर रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जो मुसलमानों का रिजर्वेशन है वो वापस लिया जाएगा। ऐसा है, कांग्रेस के लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, उनको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। रिलीजियस रिजर्वेशन संविधान की आत्मा के खिलाफ और संविधान के निर्माताओं ने इसको हमेशा गलत कहा है। लेकिन ये पढ़ेंगे लिखेंगे तब समझेंगे ना, तो ये तो अनपढ़ों की जमात हो गई है। रेवड़ी बात तो भी नजर आ रही है कि जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनको भी अलग से फायदा पहुंचाएंगे सरकार। ये सब कुछ करेंगे जो समाज को बांट सकता है, उसके लिए ही ये पैदा हुए। क्या लगता है बजरंगबली का कहर टूटेगा? बजरंगबली का जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत धन्यवाद। ये हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वो करते हुए उनकी पार्टी करेगी। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के लोग मानसिक दिवालियापन कांग्रेस के लोगों का दिखाई दे रहा है और वो जो जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति वो कर रहे हैं वो खुद वो देख रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक रहे हैं। और जहां तक बीजेपी की बात है तो वो सबका साथ, सबका विकास पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन केडी के साथ जतेंद्र शर्मा, न्यूज 18 इंडिया, मांगड़ी। बजरंग बली की, बजरंग बली की। इसीलिए वो खुद ही रूस का मुकाबला करने में जुट गया। लेकिन एक दूसरा नेटो देश लिथुआनिया पोलैंड की तरह नहीं निकला, बल्कि वो तो नेटो का सदस्य बनने की राह देख रहे यूक्रेन के रास्ते का रोड़ा बन गया। लिथुआनिया ने दावा किया कि अगर इस वक्त यूक्रेन को नेटो में जगह दी गई तो यह सबके लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि पुतिन पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर देश को मिट्टी में मिला देंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन के इसी खौफ की वजह से लिथुआनिया ने यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने की दलील दी। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने अपील की कि यूक्रेन को जंग खत्म होने तक नेटो में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही नेटो के सभी सदस्यों के लिए फायदे का सौदा होगा। रूसी मीडिया का दावा है कि लिथुआनिया को यह डर सताने लगा कि अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया तो पुतिन उससे इस बात का बदला जरूर लेंगे और शायद उसका हाल भी वो यूक्रेन जैसा ही करें। रूसी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अब तक यूक्रेन की मदद के लिए लगातार खड़े नेटो देशों ने अब इस फैसले पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि सिर्फ लिथुआनिया नहीं बल्कि कुछ दिन पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भी इसी तरह की दलील दी थी। उन्होंने नेटो के सदस्य देशों से अपील की थी कि ये वक्त नेटो के लिए चुनौतियों से भरा है। यही वजह है कि नेटो को अभी नए सदस्य को जोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मतलब जेलेंस्की जिस नेटो का सदस्य बनने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उसने इस मामले में हाथ खड़े कर दिए और उसके कई सदस्य इस बात का दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन का इस वक्त पर नेटो में शामिल होना सबके लिए खतरनाक साबित होगा। रूसी मीडिया ने दावा किया कि नेटो के सदस्य देश पुतिन की धमकियों से बुरी तरह डर गए हैं। यही वजह है कि पहले फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता पर तुर्की ने अड़ंगा लगाया और अब लिथुआनिया यूक्रेन को नेटो में न शामिल करने की अपील कर रहा है। के बीच ही कादिरोव ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाने वाली अपनी खुद की सेना बनाने का ऐलान भी कर दिया।
रूस के मीडिया के मुताबिक रमजान कादिरव रूस में हथियारों की एक प्रदर्शनी देखने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी खुद की एक सेना बनाने की बात कही, जो दुनिया के किसी भी देश में जाकर जंग लड़ने के लिए तैयार होगी। यानी जहां रमजान कादिरव कहेंगे वहां उनकी प्राइवेट आर्मी कहर बनकर टूट पड़ेगी। कादिरव ने जिस तरह अपनी सेना को लेकर ताल ठोकी है, उससे साफ है कि दुनिया के ज्यादातर देश उनके खतरनाक इरादों की जद में हैं। खासतौर पर अमेरिका और यूरोप के वो देश जिन्होंने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि रमजान कादिरव को पुतिन के सबसे वफादार लोगों में एक माना जाता है। वो पुतिन की कही बात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, और इसे अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने यूक्रेन की जंग में देखा भी है। जब रमजान कादिरव ने पिछले साल 24 फरवरी को रूस के हमले के तुरंत बाद अपने चेचन लड़ाकों को जंग में उतार दिया था, कादिरव ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। उन्हें बता दिया था कि ज़ेलेंस्की की सेना को हराने के लिए जो भी करना पड़े वो कर सकते हैं। और अपने आका का आदेश पाकर चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में कहर ढा दिया। चेचन लड़ाकों की सबसे ज्यादा मार मारियोपोल शहर ने झेली, क्योंकि जंग की शुरुआत में ही अज़ोव सागर के किनारे मौजूद ये शहर रूसी सेना के निशाने पर आ गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में पड़ने वाला मारियोपोल वहां का एक बड़ा औद्योगिक शहर है, और रूस की सेना को यह पता था कि यूक्रेन का बंदरगाह वाला शहर मारियोपोल उसके लिए दक्षिण पूर्व से यूक्रेन में घुसने का दरवाजा साबित हो सकता है। यही वजह है कि रूस ने मारियोपोल पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और वहां पुतिन के जवानों के साथ साथ रमजान कादिरव के लड़ाकों को भी जंग में उतार दिया। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बल्कि मारियोपोल को बचाने के लिए उन्होंने भी जान लड़ा दी। और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अज़ोव बटालियन को मारियोपोल की जंग में उतारा था, जिन्होंने 2 महीने तक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के सामने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन चेचन लड़ाकों की बेरहमी के आगे उनकी एक नहीं चली, और आखिरकार रमजान कादिरव के लड़ाकों ने उन्हें मारियोपोल की जीत का तोहफा दे दिया था। लेकिन कहा जाता है कि मारियोपोल जीतने के लिए चेचन लड़ाकों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि रमजान कादिरव की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग ही इसी बात की मिली है। वो सिर्फ कादिरव के आदेश का इंतजार करते हैं, और एक बार कादिरव ने बोल दिया तो उनका आदेश पूरा करने के लिए चेचन लड़ाके अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। और इसी वजह से उनके लड़ाकों को दुनिया के सबसे बेरहम लड़ाकों में एक माना जाता है। चेचन लड़ाकों के नाम से ही दुश्मन खौफ से भर जाते हैं। यही वजह है कि जैसे ही रमजान कादिरव ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने की बात कही, दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई, क्योंकि कादिरव अपनी खुद की सेना में भी चेचन लड़ाकों जैसे खतरनाक जवानों को भर्ती करना चाहते हैं। कादिरव ने साफ कर दिया कि उनकी सेना में लोग पैसे के लिए भर्ती नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ रमजान कादिरव के एक आदेश पर ही अपनी जान तक दे देंगे। मतलब ये कि दुनिया भर के खूंखार लड़ाकों को जुटाकर कादिरव एक ऐसी सेना बनाने का सपना देख रहे हैं जो कहीं भी हमेशा तबाही के लिए तैयार रहे। हालांकि रमजान कादिरव का यह दावा है कि उनकी सेना उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिन पर दुनिया में कहीं भी जुल्म किया जा रहा हो। लेकिन इसी के साथ वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि उनकी सेना पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप की तरह काम करेगी। और वैगनर ग्रुप तो खुद अपने विरोधियों पर जुल्म ढाने और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, क्योंकि ट्रेनिंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, मरो या मार डालो। इसलिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए जंग में कुछ भी जायज होता है। वैगनर ग्रुप में उन लोगों को ही भर्ती किया जाता है जिनकी नजरों में जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती, और इसलिए उन्हें मौत का कोई डर भी नहीं होता। उन लोगों को बस हीरो बनने से मतलब होता है, और इस चक्कर में वो जंग में जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं और जान देने के लिए भी। बखमुत में वैगनर ग्रुप से लड़ने वाले यूक्रेन के सैनिक खुद कह चुके हैं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पागलों की तरह लड़ते हैं। वो गोली खाकर भी तब तक नहीं गिरते जब तक उनकी जान न निकल जाए। और तो और 9 साल पहले 2014 में वैगनर ग्रुप अपना लोहा भी मनवा चुका है। तब यूक्रेन से क्राइमिया हथियाने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बेहद अहम रोल निभाया था, और आज भी क्राइमिया पर पुतिन का राज है। वैगनर ग्रुप के इसी सक्सेस रेट की वजह से वैगनर ग्रुप का काम सिर्फ रूस तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि उसका धंधा इंटरनेशनल है। दूसरे देश तक पुतिन के किराए के इन सैनिकों को हायर करते हैं। रूस के साथी देश उसकी मदद लेते रहे। वैगनर ग्रुप बेलारूस, सीरिया, लीबिया, सूडान, माली और CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपने लड़ाके भेज चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ तो अपनी रिपोर्ट में ये तक कह चुके हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर ग्रुप के लड़ाके कई महिलाओं और छोटी बच्चियों का बलात्कार कर चुके हैं। और कादिरव भी इसी तरह की सेना बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसी बात से अमेरिका समेत यूरोप के देशों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में भी कादिरव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने यूक्रेन की जंग को बहुत बड़ा जिहाद घोषित कर दिया था, और रूस के मुसलमानों से खुली अपील की थी कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि यूक्रेन की जंग को रूस की जीत के साथ खत्म किया जा सके।